Hey guys, welcome back to my channel. So today I will discuss about very important thing जो हम सबके घर में है और it will be a big confusing कि हम किस चीज़ को खाएं किस चीज़ को न खाएं। तो आज मैं आपके साथ सब डिस्कस करूँगी कैसे आप अपना वेट रिड्यूस अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से कर सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू। बट उसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना है एंड मेरे लाइन चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस डाइट कि बैलेंस डाइट क्या होती है। हमने ये टर्म सुनी है बट इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं पता चला। तो इस टर्म में ही सब आंसर्स हैं। तो हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक मेंटेनेंस के लिए हमें हर एक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं जब हम कोई खाना बनाते हैं, उसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। उस इंग्रेडिएंट में जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स। तो ये सब न्यूट्रिएंट होता है। अगर हम इनको अपनी डेली डाइट में हर एक दिन यूज़ करें, प्रॉपर वे में यूज़ करें, एक फिक्स्ड अमाउंट में यूज़ करें, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अपना वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट पे होंगे तो आप अपना वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लेंगे। अब नाउ इसकी ऑल आर वेरी फूडीज़ एंड ऑल कि हम क्या खाएं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि चलो ये सबको पता है कि चलो रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम क्या चीज़ लें क्या नहीं लें। तो आज मैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो अब हम पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक एलिमेंट के फॉर्म में आपको फॉर्म में मिलता है। बट अगर आप इसको एक्सेस ऑफ अमाउंट में लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में एज अ फैट भी स्टोर हो जाता है, क्योंकि CHO आप समझ सकते हो कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी है। साइंस के लैंग्वेज है 6C H12O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इन द शॉर्ट कि आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, अगर आप वो एक्सेस अमाउंट में खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में एज अ फैट भी स्टोर होता है। तो आप ये नहीं सोइए कि हम रोटी ही खा रहे हैं, हम तो शाम को भी रोटी खाते हैं, हम तो दिन में भी रोटी ही खाते हैं, या फिर हम चावल खाते हैं, हम तो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, तो हमारा वेट क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा। बिकॉज आप कार्बोहाइड्रेट भी एक्सेस ऑफ अमाउंट में ले रहे हो जो हमारी बॉडी में ऐसा फैट स्टोर होता है एंड उसे हम साइंस की लैंग्वेज में लिपोजेनेसिस कहते हैं। सो ये आपका शायद डाउट क्लियर होगा कि हमें रोटी भी कितनी खानी है। हमें कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये तीन ही न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये आपकी बॉडी में हर दिन आपको चाहिए ही होता है। आपकी बॉडी की एक नीडेड इनटेक है। अगर आपको वर्कआउट करना है या आपको बाहर जाना है, ऑफिस हो, आप हाउस वाइफ हो, हर एक जने को इस न्यूट्रिएंट की बहुत ज़रूरत है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ दो, आप रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डेली में इनटेक ये भी करने हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए यही सब चाहिए। बट हमें कितना चाहिए? आप एटलीस्ट आधा किलो, मतलब मैं कहूँगी 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को डेली चाहिए होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि राइस में और चपाती में किस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो आई थिंक आपके पास भी इस चीज़ का आंसर होगा यस, कि कार्बोहाइड्रेट आपको राइस में ज़्यादा मिलेगा। तो आप ज़्यादा इनटेक ऑफ राइस को करोगे तो आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट वो स्टोर होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फैट ना बढ़े तो आप प्रेफर करिए कि आप मोर सब्जियों पे जाएं। आप रोटी अगर 3 खाते थे तो आप 2 पे आ जाइए। आप धीरे धीरे रिड्यूस करिए। आपको रोटी ज़रूर खानी है, आपको छोड़नी नहीं है, पर आपको साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें अगर वेट लॉस करना है कि हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो सकता है वो, तो इसको ये चीज़ नहीं होए तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ चपातीज़ और राइस को कंट्रोल करना है। इवन चपाती, राइस, पोटैटोज ऑल कंटेन कार्बोहाइड्रेट। वो आपकी चॉइस है, आप किस फॉर्म में लेते हो। नाउ सेकेंड इज आई टॉक अबाउट प्रोटीन्स कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन का काम हमारी सेल में रिपेयर करने का होता है, हमारी सेल को एक न्यू लाइफ देता है। और हमारे अगर सेल्स अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। तो अगर आपको अच्छा रहना है तो आपको प्रोटीन खाना ज़रूरी है। और मैं देखती हूँ मोस्टली हम इंडियंस में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सिर्फ रोटी, आलू की सब्जी और चावल यही पसंद करते हैं और दैट इज़ वेरी बैड। हम प्रोटीन का सोर्स कुछ नहीं लेते हैं। कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ का ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि रोटी हम खा रहे हैं तो रोटी में प्रोटीन है नहीं है। बट हाँ, रोटी में भी प्रोटीन होता है। 14 ग्राम अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो 3 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन होता है, बट वो इतना इनफ नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। तो हमें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है।
आप मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को लीजिए। मिल्क प्रोसेस ज़्यादा लेना बेटर रहता है इन कंपैरिजन टू मिल्क, वो भी मैं आपको जल्दी समझाऊंगी इसका क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप दूध से ज़्यादा दूध से बनी हुई चीज़ों को खाइए। एंड सेकेंड इज़ एनिमल फैट्स को हो गई, मैंने बात करी आपसे मिल्क और उसकी। और सेकेंड में आप वेजिटेबल्स की बात करो तो आप पल्सेस खाइए। आप डेली अपने लंच में दाल, कोई भी दाल को प्रेफर कीजिए। वैसे तो सबसे बेस्ट होती है वो मूंग की छिलका और मूंग धुली हम जो खाते हैं, तो आप उसकी ऐसे स्प्राउट चार्ट्स बना के खा सकते हैं, या आप रोटी के साथ भी दाल को खाइए। एंड और काफ़ी लोगों में आपने देखा होगा, कुछ लोगों की ग्रोथ कुछ ओवर फैटीज़ होते हैं एंड कुछ ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल स्लिम होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि मैं यही बोलूँगी इस बात पे कि दोनों के दोनों मॉल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्लिम हो तो आपका मतलब कि आपके अंदर प्रोटीन्स की कमी है, जिस वजह से आपके अंदर एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है। और आप अगर फैटी हो तो मतलब आपके बॉडी में फैट किसी फॉर्म में आपके स्टोर्ड हुआ है। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें एक बैलेंस डाइट रहनी है, क्योंकि हम एक वायरस वर्ल्ड में रहते हैं इस समय, और हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, और शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इससे ज़्यादा। तो आप अपने बच्चों के लिए भी प्लीज़ ये फॉलो करिए। आप अपने बच्चों को प्लीज़ ये फैट्स बनी हुई चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अब तो इतनी इस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, और इतने इतने रागीज़ के बने हुए चिप्स, एवरीथिंग इन द मार्केट। अब हर चीज़ अब एक मार्केटिंग में अवेलेबल है। जो आप नॉर्मली चिप्स और खाते हैं, आप प्लीज़ उसको रिप्लेस करके रागी चिप्स, मेज और इन सब की, ओट्स की चिप्स, ओट्स किनोआ पफ्स, इन सब से रिप्लेस कीजिए अपने बच्चों को। आप एक बार टेस्ट डेवलप्ड हो जाएगा तो उन्हें वो चीज़ अच्छी लगेंगी। सो अब हम बात करते हैं फैट्स की। तो अगर मैं आपसे फैट्स के लिए, सबके पास सबको पता है फैट्स किस में होता है, घी में होता है, ऑयल में होता है, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल। बट सब कहेंगे कि एक फिर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, अरे ये सब फैट है तो हमें ऑलिव ऑयल क्यों खाने को कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल क्यों खाने को कहते हैं। तो मैं आपका ये डाउट भी बहुत जल्दी क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपकी नज़र में फैट और कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है। आई थिंक मोस्टली सबके आंसर यही आएंगे कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी देता है। बट ऐसा नहीं है, फैट्स आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी देता है। बट ये नहीं आप इसके लिए सारे बच्चे समोसा और ब्रेड पकौड़ा खाने लग जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम पका हुआ तेल खाते हैं तो हमें ओबेसिटी भी हो सकती है, तो हमें वो नहीं करना है। बट हाँ, फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। एंड अगर मैं बात करूँ कि हमें अब कौन से फ़ैट्स खाने चाहिए, हमें फ़ैट्स डेली लेना चाहिए। हमें 40 से 50 ग्राम, 70 से 80 ग्राम फ़ैट हमें डेली लेना चाहिए। अब बात आती है हम कौन से फ़ैट्स को लें। तो फ़ैट्स भी ना दो तरह के होते हैं, वन इज़ एनिमल फैट, अनदर वन इज़ दी लिक्विड फैट, दैट इज़ प्लांट फैट जो हम बात कर रहे हैं। तो एनिमल फैट में आते हैं आपके बटर, घी। तो ये क्या होता है, ये हमेशा आपने देखा होगा ये जम जाते हैं। तो आप इसी से एक दिमाग में बिठा लीजिए, ये सॉलिड है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इसे हम साइंस के लैंग्वेज में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं। एंड अगर मैं आपसे बात करूँ मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आप क्या विंटर्स हो समर हो, आपने देखा होगा हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दे आर अनसैचुरेटेड, उन्हें हम कहेंगे वो लिक्विड फॉर्म पे एक रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, तो दे आर अनसैचुरेटेड। अब साइंस की लैंग्वेज में उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। हम इतना नहीं पढ़ते हैं डीपली, क्योंकि हमें साइंस नहीं पढ़ानी है, इस कंसेप्ट को समझाना है। तो जब आप कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में खा लेते हैं, मैं एक बेसिक लैंग्वेज में कोशिश करूँगी समझाने की आपको। जब आप कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो आप क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में ना वो एक नोट बना देता है, जो हमारी नर्स होती है, जिससे हमारे हार्ट में ऑयल हार्ट में जाता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप करने का काम जो हमारा हार्ट करता है, तो उन नर्व्स में काफ़ी बार ब्लॉक्स बना देता है। एंड उस ब्लॉक से हार्ट अटैक आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल का भी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है घी और बटर। तो आप इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो बॉडी में स्टंट्स जो डलते हैं, जिनकी आर्टरीज खराब हो जाती है, स्टंट इसका ही में एक रीज़न होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट्स स्टोर होने लग जाता है, उनकी बॉडी में वो गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड सप्लाई हार्ट से नहीं हो पाता, एंड उस चक्कर में हार्ट अटैक आते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है या नहीं रखना है। तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम ऑलिव ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल लीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में वो ईजिली डिज़ोल्व भी हो जाए, हमें एक अच्छे हेल्दी फैट्स मिल जाए।
ऑलिव ऑयल को तो आप कच्चा भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो बहुत रेसिपीज़ बनाती हूँ लिटरली। नाउ अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन का काम हमारी बॉडी में कभी भी एनर्जी देने का नहीं होता। आप सोच रहे हो आप फ्रूट्स खा रहे हो, पूरे दिन भर फ्रूट्स पे रह रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि आपकी बॉडी में ताकत रहेगी, ऐसा नहीं होता। विटामिन और मिनरल्स आपको एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं, बट हाँ, वो एक एसेंशियल कंपोनेंट्स भी हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एक मेंटेनेंस के लिए हमें सारे विटामिन्स चाहिए होते हैं हमारे शरीर में, कि हम उसको एक प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग हमारे बॉडी में देखने को मिले, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होए। क्योंकि हम जब कोई भी मेडिसिन और खाते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि ये मेडिसिन का जो एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं तो उसका क्या कैसे वो रिएक्ट करती है हमारी बॉडी में। मैं सून इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो एक तो जैसे ही हम हमारी एक केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं तो उसको भी एक बैलेंस करके चलता है जब हम कुछ भी चीज़ इंटेक करते हैं। तो हमें विटामिन बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, बट हाँ, हमें वो एनर्जी नहीं देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। एक एक एमसीक्यू फॉर्म में और इवन स्कूल की बुक्स में भी ये चीज़ है, तो आप इसको याद रखिए, बट उन बच्चों को भी दिखाइए, और ये एंट्रेंस में भी हेल्प करेगा आप लोगों की वीडियो। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, कोबाल्ट, आयरन, फॉस्फोरस, बहुत सारी चीज़ें हैं विद मिनरल्स से जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, और उन पर अलग अलग हमारी बॉडी में वो काम करती हैं। बट अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड स्टिल मैंने कुछ टर्म्स और को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एंड आपको कुछ हेल्दी रेसिपीज़ देखनी है तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, और मैं और ऐसी वीडियोस बना के लाऊंगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करें, क्योंकि वी आर इन द वायरस वर्ल्ड। सो हमें एक अच्छे इम्यून सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले एक अच्छे इम्यून सिस्टम की ज़रूरत है, अगर वो है तो हम सब हैं, और वो नहीं है तो सब नहीं है। एंटीबायोटिक्स तो आप सब कहीं ना किसी फॉर्म में ले ही रहे हैं, सब किसी ना किसी वजह से बीमार है। तो आपने खुद ही देखा होगा, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो आप एक चीज़ से ठीक होते हो तो शायद दूसरी बीमारी आपके अंदर पैदा हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर एंटीबायोटिक्स नहीं ज़रूरत पड़े और आप घर के खाने से ही ठीक हो सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।